तो जी एक और रिव्यू आ चुका है। ये टैक्टिकल एनालिसिस, फॉर्मेशन एनालिसिस और पूरे की टीम एनालिसिस होने वाली है वर्ल्ड कप को लेके। यूरुग्वे की 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और इनके फैंस कहते हैं 4 बार हमने वर्ल्ड चैंपियंस का बैच हासिल किया है। इन्हीं सब के बीच वेलवर्डे, जिसमें जो उनको कमान दी गई है यूरुग्वे को वर्ल्ड कप जिताने की और एक बेहतर अपने टीम से फिनिश चाहेंगे। सबसे बेहतर फिनिश इनका डियागो फोरलान के अंडर आया था जब वो जाबुलानी बॉल आई थी 2010 या 14 में। तब इन्होंने फोर्थ फिनिश किया था। उस बॉल को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था। 10 में आई थी जब बॉल को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था क्योंकि वो बॉल थोड़ी अलग टाइप की थी। तब उरुग्वे ने उसका तोड़ निकाला था डियागो फोरलान से। तो टीम के पास हिस्ट्री बहुत रिच है। कोई टीम होती है जो शुरुआत में नहीं जीत पाती है, अभी का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होता है और पहले की हिस्ट्री इतनी रिच होती है कि उससे कोई मतलब नहीं होता है। करंट फॉर्म जैसे भी हो, लोगों के साथ उनका भरोसा बना रहता है। वैसे ही कुछ टीम है यूरुग्वे। हाँ, मतलब कुछ ऐसी टीम आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री अपने साथ लेके मतलब चल रहे हैं, और वेलवर्डे जैसे प्लेयर उनके पास हैं, और इनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो बड़े बड़े क्लब्स के लिए खेलते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो वही चीज़ रॉड्रिगो भी आपको वहाँ पे दिखाई देंगे ही। और एक चीज़ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फुल स्ट्रेंथ के साथ उतरने वाली है उरुग्वे, और पूरी कोशिश रहेगी इनको कि एक बार फिर जो है, जो बादशाहत इनकी थी एक टाइम पे, उसको फिर से कायम करने की कोशिश में जो है ये टीम आपको देखने को मिलेगी इस बार जो वर्ल्ड कप होने वाला है। और जी हाँ। बड़ा मतलब एक मौका मुझे लगता है भाई कि मैं थोड़ा सा बोल दूंगा पहले ही, एक मौका हाँ रहेगा कि सबसे बड़ी चीज जो है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि आपको टूर्नामेंट का शुरुआत जिस तरह से कराना, मतलब कराना रहता है, तो ये इनके लिए बड़ा एक अच्छी बात है कि आप ग्रुप में बहुत हाई लेवल हाँ, से शुरू कर स्पेन सकते को हैं। अगर आप छोड़ दीजिए स्पेन को अगर तो आप हरा कोई दें बड़ी टीम है नहीं आपके पास। एक खाली स्पेन तो को अगर ये आप कामयाब हो जाते तो ग्रुप आप टॉप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप हम इनके मैचेस देखें तो इनका एक मैच तो होने वाला है ग्रुप स्टेज में। तीन टीमें हैं। तो एक मैच इनका होने वाला है स्पेन से। एक मैच होने वाला है इनका किससे होने वाला है भाई? हम्म, एक और कोई छोटे देश है, कोई देखते हैं। रुको सऊदी रुको अरब देखते से हैं। एक है। सऊदी अरबिया से होने वाला है, जी हाँ, यूएई ये से। बर्थडे के साथ है, कैप बर्थडे के साथ। हाँ, कैप वर्डे के साथ ग्रुप एच है इनका। 3:30 बजे सारे मैचेस इनके। 2 मैचेस 3:30 बजे और एक मैच 5:30 बजे है। सऊदी अरबिया, कैपी वर्डे और स्पेन, ये तीन इनके बड़े मैचेस है। तो सऊदी अरब को भी हम कम नहीं आंक सकते। गिवन डे पे उन्होंने हाँ अर्जेंटीना जैसी टीम को 2-1 से हरा दिया था। बट मोर और लेस आप ऑन पेपर तो यूरुग्वे के साथ ही जाना चाहोगे क्योंकि जिस तरह की टीम है ये। अगर हम इनके स्क्वाड पे बढ़े आगे चल के, बदल देना, स्क्वाड लगा देना। जी जनाब। अरे, तो पाकिस्तान की एनालिसिस छोड़ो कर। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम इनकी टीम की बात करें तो 3 गोलकीपर के साथ जा रहे हैं ये। सर्जियो रॉचेट, फर्नांडो मुस्लेरा और सैंटियागो मिले, जो मॉन्ट्रे के लिए खेलते हैं। उसके बाद सेंटर बैक में देखें तो अराउओ, गिमिनेस और ब्यूनो, सेबेस्टियन कैरकरेस और लुइस रॉड्रिगेज, वरेला। और लेफ्ट बैक में देखें तो मैक्सी अराउओ, सनेब्रिया, वीना, ओलिविया, पिकेरेस। और मिडफील्डर में अगर आप देखें तो उगारते जो यूनाइटेड से आते हैं, मिलियानो मार्टिनेज दो सोसियोडैड से आते हैं, निकोलस क्रूज जो फ्लेमिंगो। फेडरिको वेलवर्डे का नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मैड्रिड के कैप्टनशिप में, मतलब मैड्रिड को तो यूसीएल वगैरह भी जिता चुके हैं। पेलेस्टेरी, फैकोनो टोरेस। और अगर हम सेंटर फॉरवर्ड की बात करें तो डार्विन नूनियस जो इनके मेन स्ट्राइकर रहने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में। फेडरिको विनास जो रियल ओविडियो ला लीगा की टीम के स्ट्राइकर है। अल्वारेज जो एसी मोन्जा फ्रेंच लीग के स्ट्राइकर है। और इनके फोर्थ चेंज स्ट्राइकर रोड्रिगो एग्वेरे जो टाइग्रेस के स्ट्राइकर हैं। तो एक मतलब कंप्लीट टीम लगती है। और कहीं ना कहीं कौन में, और इन ऐसी टीमों के साथ एक प्रॉब्लम ये है जो साउथ अमेरिका की टीमें हैं कौन में बॉल की, कि इनके कुछ प्लेयर्स आपको दिखेंगे कि क्या कहते हैं बड़े बड़े टीम से खेलने। हाँ। लेकिन कुछ प्लेयर आप ऐसे देखेंगे जो मतलब ब्राजीलियन लीग, अर्जेंटीन लीग या उधर की लीगों में खेलते हैं जिन पे ज्यादा फोकस नहीं हो पाता है। जैसे हम अगर बात करें ना तो हम्म। ये क्या कहते हैं, जुआन मैनुअल सेनिब्रिया की, आप इसकी जाके सॉल्ट लेक सिटी से परफॉर्मेंस देखिए, काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मैटियस वीना रिवर प्लेट से जो खेलते हैं, ये अर्जेंटीन लीग होती है जहां पे फ्रैंको मैस्टेंटुआनो भी खेलते थे। वहां से आए हैं, वहां उस टीम के लिए भी इन्होंने लगातार अच्छा किया है। चाहे आप मतलब ओवरलैपिंग रन्स की बात करिए, चाहे सप्लाई की बात करिए विंगर्स को, तो ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि मतलब एक बहुत ही आप कह सकते हो कि लाइमलाइट में रहे बिना भी एक अच्छा आपको
रन दे देते हैं, एक अच्छा आपको फॉरवर्ड ऑप्शन, बैकवर्ड ऑप्शन या मिडफील्डर ऑप्शन दे जाते हैं। बाकी बड़े जैसे अराउओ की बात कर ले, उगारते जो यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, वेलवर्डे, तो ये सब तो है ही टीम की कमान संभालने को। डार्विन न्यूनियस लिवरपूल से खेल लेते, इस साल उनका ट्रांसफर अल हिलाल हो गया था। उसके बाद अल हिलाल से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, बट कहीं ना कहीं जो क्या कहते हैं, डार्विन न्यूनियस ने परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से वो लिवरपूल में सिलेक्ट हुए, तो इसको आप नकार नहीं सकते। बंदे ने 42-43 गोल मार दिए थे एक ही सीजन में बेनिफिका के साथ में। तो एक अच्छी स्क्वाड है, और क्या कहते हैं, प्राइड तो है ही, पैशन है ही। और सबसे अच्छी बात है कि इनके साथ कोई अंडरडॉग वाला टैग नहीं है, ये जीत चुके हैं। फोर्थ फिनिश इन्होंने 2 बार कर लिया है, तो इनके साथ है कि हाँ हम थर्ड, सेकंड, फर्स्ट है। और सबसे अच्छी बात है कि इनका ग्रुप जो मिल गया, आप स्पेन के साथ ड्रॉ भी खेल लें या स्पेन को हरा दें, तो आप ग्रुप से निकल जाओगे आराम से। सऊदी अरब और केप वर्डे कोई बहुत बड़ी टीम नहीं, अगर आप अपना बेस्ट गेम भी नहीं दिखाते, एक अच्छा गेम दिखाते हो ना, तब भी आप सऊदी अरब और केप वर्डे जैसी टीम को हरा सकते हो। हाँ, मतलब वही बात है ना, जैसे कि आप चाहते हैं शुरुआत करना टूर्नामेंट से, तो आपका पहले 2 मैच तो देखो, शुरुआत आप सऊदी अरब के साथ खेल के करनी है। आप वो मैच जीतिए, दूसरा मैच जीतिए, आपकी टूर्नामेंट अच्छी शुरुआत हो जाती है, फिर आप स्पेन के खिलाफ कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे। बट कभी-कभी टीमें उस तरह से ईज़ी ले लेती हैं कि अपोज़िशन छोटा होता है, बट वर्ल्ड कप में आप नहीं लेते हैं किसी को उस तरह से। हम्म, और जब आप देखते हैं उरुग्वे की बात करते हैं, तो मिडफ़ील्ड में आपको जहाँ पे 2 बड़े नाम दिखते हैं, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के बंदे हैं, वेलवर्डे आपको दिख रहे हैं, और ये 2 नाम कहीं न कहीं दिखा रहे हैं कि मिडफ़ील्ड जो है इस टीम का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है। और कह सकते हैं कि इनके आस-पास ही जो है मिडफ़ील्ड घूमेगा। और जब हम बात करते हैं इनकी क्या नाम है, उगार्टे की, तो इनकी तो वही बात है कि देखो आप एक हाँ, कोशिश पीएसजी से करेंगे। इनका ट्रांसफर हुआ था हाँ, इस साल। हाँ, वहाँ से टर्म चालू हुआ था, और मिडफील्ड के आप कह सकते हैं कि मतलब एक बड़ा रोल निभा सकते हैं, चाहे आप टैकल्स की बात करिए, इंटरसेप्शन की बात करिए, अपोजिशंस के जो प्लेयर जब आते हैं ना अटैक के लिए, तो वहाँ पे भी इस तरह के खिलाड़ी आपके लिए काम कर सकते हैं। और वेलवर्डे क्या कर सकते हैं, ये शायद बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, ला लीगा देखी होगी तो पता लग ही गया होगा। हाँ, और ये बंदा तो ला लीगा, यूसीएल हर चीज करता है मैड्रिड के लिए, इवन मार भी खा लेता है कभी कभी अपने ही साथ के प्लेयर से। तो बड़े ही हाँ, तो वो प्लेयर। तो पसंद हो गया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब काफी ही कंप्लीट प्लेयर हैं, टीम के साथ भी रहते हैं, टीम से लड़ाई भी करते हैं, बट ओवरऑल इज अ ग्रेट लीडर। अरे, अगर हम इनके फॉर्मेशन वगैरह की तरफ बढ़ते हैं, तो इनकी टैक्टिकल फॉर्मेशन लगा देना, वो 4-3-3 वाली जो पोस्टर था, वो चौड़ा वाला। ओके सर। तो इनकी बेस्ट यूज्ड फॉर्मेशन और मोस्ट यूज्ड फॉर्मेशन यूरुग्वे की 4-3-3 रहती है, जहां पे वेलवर्डे जो है वो सीडीएम और कैम की पोजीशन संभालते हैं, वहीं नूनियस को स्ट्राइकर दिया जाता है, रॉड्रिगेज और पेलिस्टेरी विंग्स पे रहते हैं, बेंटाकुर उगारते को सेंटर मिड की जिम्मेदारी दी जाती है, और लेफ्ट बैक, राइट बैक कैप्सिकेस और ओलिविया रहते हैं। रॉचेट इनके मेन गोल क्या कहते हैं, मेन गोलकीपर रहते हैं। टैक्टिकल अप्रोच इनकी कॉम्पैक्ट और ऑर्गेनाइज रहती है, ट्रांजिशन पे रहता है इनका पूरा ओवरऑल गेम। और अगर आप ये टीम देखो भी, तो चाहे आप बेंटाकोर की बात कर लो, चाहे आप वेलवर्डे की बात कर लो, उगार्ते की बात कर लो, इवन अराउगो की भी बात कर लो, जो बार्सिलोना के लिए भी गोल स्कोर कर चुके हैं इस सीजन, अच्छा गेम दिखाया है। तो इनका वही ट्रांजिशन पे रहता है कि हमारी टीम को जो है सामने वाली टीम फॉरवर्ड्स को मार्क करे, लेकिन उसी जब वो मार्क करें तो उसी बेस्ट समय पे हमारे जो मिडफील्डर और सेंटर बैक्स है वो गोल मारने के लिए आगे बढ़ जाए। तो इनका ट्रांजिशन प्ले बहुत अच्छा रहता है, वाइड प्ले रहता है, मिडफील्ड का वर्क रेट, सेट पीस का आप थ्रेट कह सकते हो, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इनके जितने भी, चाहे पराहुओ की बात करो, गिमनेस की बात करो, वेलवर्डे की बात करो, उगार्ते की बात करो, ये सब हेडर मारने में एक्सपर्ट है। और जब आपकी टीम में इतने हेडर मारने वाले बंदे हो, तो आप सेट पीस पे कहीं ना कहीं अच्छे हो जाते हो ऑटोमेटिकली। हाँ, फिर ये अगर तो हम बात है। फिर अगर हम प्रोज की बात करें, तो टैक्टिकल डिसिप्लिन, डिफेंस बहुत अच्छा है इनका, मिडफील्ड बहुत अच्छा, हाई वर्क रेट है, एक्सपीरियंस बिग टूर्नामेंट में, जैसे हमने बात की कि दो वर्ल्ड कप ये जीत चुके हैं, 3 बार ये फोर्थ आ चुके हैं, उसके बाद हमेशा वर्ल्ड कप में ये क्वालिफाई कर जाते हैं कॉन्मेबॉल बॉल के थ्रू। तो एक अच्छा है इनके साथ, मतलब कि ये बड़े बड़े टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं। बाकी अगर हम कोपा अमेरिका की भी बात करें, वहां भी ये क्वालिफाई करते रहते हैं लगातार। फिर कॉन्स पे अगर हम आए, तो ओवर रिलायंस ट्रांजिशन पे बहुत है कि हाँ चलो, हमारे नूनियस को, रॉड्रिगेज को मार कर लिया, तो वेलवर्डे, उगारते और अराउगो पे जिम्मेदारी आ जाती है कि आप आगे जाके रन बनाइए, गोल मारिए। बट अगर वहां से बॉल छीनती है, तो आप फिर काउंटर पे गोल खा जाते हो,
क्योंकि आपकी डिफेंस लाइन गायब रहती है या खाली रहती है उस एरिया में। फिर क्रिएटिविटी नहीं है, जब आप चाहे नूनियस की बात करें, पेलेस्ट्री की बात करें, रॉड्रिगेज, ये सब उतने ड्रिबल वाले खिलाड़ी नहीं है जिनकी आप बात करते हैं कि बहुत 3-4 प्लेयरों को ड्रिबल करके वहां से बॉल निकालेंगे। इनको स्पेसेस चाहिए होते हैं, अगर इनको कोई मार्क कर लेता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इनको। उसके बाद फिनिशिंग, जैसा कि हमने बात किया कि नूनियस के पास, डार्विन नूनियस के पास वो फॉर्म नहीं है जो फॉर्म उनके पास लिवरपूल के साथ थी। मतलब अल हिलाल से आप समझ लीजिए कि अल हिलाल को बीच में करीम बेंजिमा का लोन पे, सॉरी, विंटर ट्रांसफर में उनको लेना पड़ गया, क्योंकि नूनियस गोल ही नहीं मार रहे थे। आपने उनकी वजह से इतने ड्रॉस खेल लिए, उनको चांसेस इतने मिस किए कि आपके पास वो चीज है नहीं। फिर स्क्वाड डेप्थ नहीं, अगर वेलवर्डे और उगारते और हराओ तीनों जो ग्रेट लीडर हैं इनको कुछ हो जाता है, तो वेलवर्डे जैसा प्लेयर, उगारते जैसा प्लेयर है, इवन हराओ जैसा प्लेयर इनके पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वेलवर्डे का रिप्लेसमेंट है ही नहीं। आप इनकी स्क्वाड भी हाँ, उठा के देख वेलवेडे का तो लीजिए। रिप्लेसमेंट बहुत हाँ, मुश्किल है। बाकी एवरेज पोजीशन इनकी 4-3-3 रहती है। 4-3-3 से स्टार्ट करते हैं, काउंटर अटैकिंग और बैलेंस, बैलेंस इनका फुटबॉल फॉर्मेशन और इंजन रहता है हाँ, की मतलब वही प्लेयर इनके बात है डार्विन जैसे नूनियस, तुमने हराओ, बोला भी। उगारते और वेलवर्डे ही हैं, 4 प्लेयर हैं इनके पास। वही मेन मेन तो वही हो गया, और जैसे तुमने बोला भी। और जैसे अगर हम अटैक की भी बात करें, वहीं पे है वहाँ पे, जैसे डार्विन नूनेज दिखते हैं, चाहे यहाँ पे पेलेस्ट्री की बात करें, तो पेलेस्ट्री का क्या रहेगा कि भाई इनको जो है थोड़ा सा विंग संभालने पड़ेंगे। और लेफ्ट फ्लैंक से आप जब अटैक के लिए हम्म, जाते हैं, थोड़ा सा इनको ड्रिबलिंग का काम ढंग से लेना पड़ेगा। जो तुमने बात की, थोड़ा सा फंसते हैं जब आप देखते हैं ये प्लेयर्स उस तरह से, क्योंकि जब वो 4-5 बंदों के अलावा थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नुनेज की बात करते तो अटैक में आप एक हिसाब से कह सकते हैं, क्योंकि जिस पोजीशन पे ये खेलते हैं सबसे मेन यही हो जाते हैं। अगर फिनिशिंग अच्छी करनी है, गोल तक अगर आपको बॉल पहुंचानी है, तो उसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और विंग्स कैसा खेलेंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि जब आपका मिडफील्ड इतना अच्छा है, तो आप जो है कोशिश करेंगे उस मिडफील्ड का फायदा उठाने की। और वेलवर्डे भी आपको दिखाई देंगे काफी हाईलाइन खेलते हुए, जिस तरह का इनका अटैक मुझे दिख रहा है। क्योंकि बिना हम्म, वेलवर्डे के हाईलाइन खेले आप, वेलवर्डे हो चाहे उगार्टे हो, उनके बिना हाईलाइन खेले आपका काम बनेगा नहीं। क्योंकि इनके पास जो क्लास है, वो आगे आपको थोड़ा सा, एक तो नुनेज जैसे प्लेयर्स हो, चाहे पेलेस्ट्री की बात करें, या और भी जिनको भी खिलाते हैं, तुमने तो चलो जिनको लगाया है वो लगाया ही है, बट हम्म। वही चीज है कि आपको थोड़ा सा साथ देना, क्या बोलते हैं, पड़ेगा अपने उन मेन प्लेयर्स का, जिनके चलते जो है आप क्या बोलते हैं यहाँ तक पहुंचे हैं वर्ल्ड कप के लिए, आप जो है खेलने वाले हैं। इस पे तो हम लोगों ने जी, पहले ही बात करी लग रहा है इस टॉपिक पे। नहीं नहीं, ये थोड़ा वर्ल्ड कप हिस्ट्री डाला था, एनालिटिकल इंसाइट्स, और ये इधर का देखो ना, लेफ्ट साइड का। तो अगर हम हाँ, वो बात तो करें देख इनकी लिया। हिस्ट्री पे, हम लोग बात कर रहे थे, तो पहले तो इनका फीफा के साथ हमेशा से चलता आया है एक, हर समय इनका लिखित एक्सप्लेनेशन जाता रहता है फीफा को कि हमें 4 स्टार लगाने दो, क्योंकि इन्होंने 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे, जो 1924 और 1928 में था। वर्ल्ड कप 1930 से होना चालू हुआ था, जब अर्जेंटीना और उरुग्वे आगे आए थे एज अ होस्ट नेशन। उरुग्वे उस समय होस्ट नेशन था, तो उन्होंने पहला वर्ल्ड कप जीता था। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि वो कहते हैं कि हमने 1924 और 28 में सबसे सारी टीमों का एलीट यही होता था, क्योंकि पहले देख लो, चाहे आप कोई भी बड़ा प्लेयर देख लो, तो वो क्या कहते हैं, पहले शायद नहीं, बट पुराने प्लेयर जो थे वो ओलंपिक गोल्ड मेडल के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि सारी टीमें जितनी भी होती थी, चाहे आप ब्राजील की बात कर लो, अर्जेंटीना की बात कर लो, 1930 से पहले वो यही सब पे ध्यान देती थी कि ओलंपिक ही हमारा एलीट टूर्नामेंट है, सबसे टॉप का टूर्नामेंट है। तो वहां पे आप जीतते थे तो आपको ऐसे वर्ल्ड चैंपियन बोला जाता था, वर्ल्ड कप नहीं बोला जाता था, बट वहां पे वर्ल्ड चैंपियन जरूर बोला जाता था। मुझे तो वर्ल्ड इस कप मतलब वजह से, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो जीतेंगे हाँ, कैसे ना, बात तो वो भी है। तो वो वाली बात है। तो वो कहते हैं कि हम वर्ल्ड चैंपियन है, तो इसलिए आप हमें 4 बैच लगाने दीजिए। अगर हम बेस्ट फिनिशेस की बात करें, तो 1930 में चैंपियन रहे थे, 1950 में चैंपियन रहे थे, जब ब्राजील को 2000, ब्राजील के उस समय जब सबसे ज्यादा फैंस थे, तब उनके सामने 2-1 से हरा के, मतलब क्या कहते हैं, जीता था। पहली बार अर्जेंटीना जब फाइनल में पहुंची थी पहला वाला वर्ल्ड कप में, तब भी ये जीते थे अर्जेंटीना को 4-2 से हरा के। फिर हम्म, 1954 में हंगरी हंगरी से, मतलब ये हार के 4th प्लेस पे आए थे। और उसके बाद फिर एक बार और 4th प्लेस पे आए थे 1970 में। फिर 2010, जो हम अभी शुरुआत में बात कर रहे थे कि डियागो फोरलान की, मैं थोड़ा आना चाहूंगा
क्योंकि 2010 में हुआ कि जाबुलानी बॉल एडिडास की इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो बहुत स्विंग होती थी, तो बॉल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। कभी पढ़िएगा इसके बारे में जिसको नहीं पता होगा। तो उस बॉल को कोई प्लेयर कंट्रोल नहीं कर पाता था। इवन मेसी जैसे प्लेयर ने क्रिटिसाइज किया था उस बॉल को कि इस बॉल को प्ले करना बहुत मुश्किल है, अब शॉट कहीं मारो जाती कहीं और है। लेकिन डियागो फोरलान को ये बात पता थी। उन्होंने 2 महीने पहले एडिडास को कॉल करके वो बॉल अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में मंगा के 2 महीने प्रैक्टिस की थी, एंड देन उसके बाद वर्ल्ड कप में गोल्डन शू के साथ फिनिश किया था। और इस वजह से डियागो फोरलान ने अकेले अपने बलबूते पे, उस समय की आप यूरुग्वे टीम देखिए तो डियागो फोरलान के अलावा कोई था ही नहीं, तब भी फोर्थ फिनिश किया था। उसके बाद से ये टीम थोड़ा फॉल बैक करती रहती है। फिर अगर हम बात करें तो इनके चैंट की बात कर ले, जो इनके फैंस लगाते हैं गारा चुअरा, जिनका मतलब होता है गिफ्ट करेज और ओवरकमिंग इम्पॉसिबल ऑड। जैसा कि हमने देखा भी था कि अर्जेंटीन पहले में फेवरेट थी, उनको हराया, ये उसी वजह से हुआ। दूसरी बार ब्राजील फेवरेट थी, जहां पे बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते थे, जोगो बोनीतो इतना फेमस था, वहां पे इन्होंने हराया। तो इस वजह से इनको एक टर्म भी दिया गया है कि मतलब ये, जब आप सोचोगे कि ये टीम नहीं जीतेगी तब ये जीत जाती है। छोटा सा देश है, हाई एफिशिएंट, बट हमेशा ये मतलब क्वालिफाई करते हैं, और हमेशा जो है ये क्वालिफाई करते हैं, और हमेशा अच्छी फिनिश पे करते हैं 2010 तक। तो उसके बाद ये बिस्ला जो इनके अंडर मार्सेलो और बिस्ला जो थे, ये इनके एक टर्म लाए थे सबसे पहले। हाई प्रेसिंग अगर आप सर्च करेंगे तो हाई प्रेसिंग फुटबॉल टर्म ये उरुग्वे ही लाई थी, कि हम जो है डिफेंस को भी अटैक में धक्का दे देंगे, कि हमारा डिफेंस भी अटैक करे तो सामने वाली टीम के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो वो वाली बात है। बाकी तो हमने बात कर ही ली, पॉसिबल स्क्वाड यही 3-4 खिलाड़ी इनके मेन लीडर होने वाले हैं, जिनके अराउंड टीम रिवॉल्व करेगी। 4 स्टार्स हैं इनके पास, 2 वर्ल्ड कप के और 2 ओलंपिक के, बट ये 4 वर्ल्ड चैंपियन मानते हैं, वो तो एक नेवर एंडिंग डिबेट आप कह लीजिए। और 1930 से 2026 तक ये लगातार क्वालिफाई करते आ रहे हैं, और हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। नहीं, वो 4 स्टार का तो भाई वही बात है ना कि यार हाँ, वही टूर्नामेंट है कि आपने जिसको जब मानेगा, जिसको नहीं मानना है टूर्नामेंट ही नहीं नहीं था मानेगा। तो हम क्या जीते हैं? अब जो टूर्नामेंट हमको मिल रहा है हम जीत रहे हैं। और एक चीज हम्म। ये भी हो जाती है कि फीफा और फिर आईओसी की बात करते हैं तो वो हो जाता है कि यार दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है दोनों अलग अलग आपने क्या बोलते हैं लोगों की उनका टूर्नामेंट जीते वही है हुए कि तो हम वो वर्ल्ड एक मैटर है चैंपियन हैं। थोड़ा सा। मैं फीफा वर्ल्ड कहती होगी चैंपियन हूँ। कि भाई तुमने ओलंपिक क्रिकेट क्या बोलते हैं ओलंपिक संघ से जाके बात करो यार, हम क्या बोले इस मामले में। फिर वो नया मतलब वो तो नेवर एंडिंग डिबेट है, बस उनका यही काउंटर रहता है कि उस समय हमें वर्ल्ड चैंपियन बोला गया था, तो हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। बट बस ये यही है बात कि उरुग्वे वो चाहेंगी जैसे एक रहा भी है ना, जब हम बात करते हैं जैसे वेस्ट इंडीज जैसे नेशंस जो उस टाइम पे जो क्रिकेट खेला करते थे, आज का जो टाइम है उस समय पे जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उरुग्वे चाहेगी कि जो डोमिनेशन या जो मतलब रुतबा था ना उनका, उस चीज को हम्म। थोड़ा सा फिर से एक बार मतलब दबदबा कायम करने वाली बात हो जाती है। क्योंकि जब आप अर्जेंटीना ब्राजील जैसे नेशंस को हराते हैं, और वैसे मुझे लगता नहीं कोई बुरी बात है इसमें यार। जो टीम अगर सोचो 2030 में बना है वर्ल्ड हम्म। कप, इन्होंने जीत लिया, ठीक है, इनका पहला उन्नीस सौ स्टार आ तिरानवे गया वर्ल्ड कप का, ठीक। अब जब ये भाई 28 में तीसरा। होता भाई, नहीं मैं जैसे कह रहा हूँ, जैसे मान लिया कि 2030 हाँ। 1930 में बना, ठीक है, आपने जीत हाँ। लिया, आपने पहला ही हम्म। सीजन जीत लिया, तो हम्म। वही बात है ना कि 1925 में बना आया होता, इन्वेंट होता वर्ल्ड कप, तब भी ये जीत जाते 19 में, बीच में वही बात है कि यार मतलब जीते तो हैं, मतलब ओलंपिक मेडल जीतना कोई ऐसा नहीं है कि तीर मतलब हवा में तीर छोड़ा हो, क्वालिटी होगी टीम में तभी जीती है। और उसके बाद फिर दो वर्ल्ड कप भी लगा मतलब जीते हैं, तो ये तो है, दम तो थी ना टीम में तभी तो जीते हैं। लगाओ भाई हम्म। 4 स्टार मेरी तरफ से तो लगा लो, एक तो मैं भी लगा मैं तो लूंगा। कहता हूँ एक दो और लगा लो। एक दो और हमारी लगा तरफ लो, से हमें कोई कौन एशियन सा गेम उनसे। नहीं, इनके में कोई यूरोप गेम या अमेरिका में कोई और गेम एम नहीं होते, अमेरिकन गेम लीग वगैरह सब लगा लो जो अच्छा, लगाने हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक और वाजिब सवाल है, ये मानते हैं बाकी टीमों ने भी तो आखिर वर्ल्ड कप वो ओलंपिक जीता ही होगा, वो तो नहीं स्टार लगाने आते, बट वही ये नेवर एंडिंग डिबेट है। इनके क्या आज कहते के हैं, हालात ज्यादा बुरे हैं ना। फेडरेशन का कुछ और कहना है, फैंस का कुछ और कहना है, न्यूट्रल्स का कुछ और कहना है, बट ओवरऑल बात यही है कि ये टीम compete तो करेगी। ग्रुप इनको अच्छा मिल गया, स्पेन को अगर आप अपने ओर से हरा देते हैं तो आप कहीं ना कहीं चाहोगे कि हम जो है ये मैच, ये वर्ल्ड कप अपने नाम करें। तो इसको तो मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं तो मैं तो इनको एज अ पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनर देखता हूँ, क्योंकि ये टीम आ सकती है फाइनल तक अगर अपने अच्छा अच्छा करे, क्योंकि लीडरशिप है इनके पास। कई टीमों के पास प्लेयर अच्छे, बट लीडरशिप नहीं, इनके पास प्लेयर भी अच्छे हैं, लीडरशिप भी अच्छी है। तो वाली बात है।
तुम इसको किस मतलब अंडरडॉग्स देख रहे हो, या वही थर्ड फोर्थ फिनिश वाली टीम देख रहे हो, या एक वर्ल्ड कप कंपटीटर के थ्रू देख रहे हो, जैसे लोग ब्राजील, पोर्चुगल या इवन अर्जेंटीना को देख रहे हैं, या फ्रांस को? इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि आप उरुग्वे को मतलब अंडरडॉग तो नहीं देख सकते भाई, ये तो ज्यादा हो जाएगी। और दूसरी चीज यह है कि मैं कैसा देखूंगा उरुग्वे को, मैं वेट करूंगा थोड़ा सा, ग्रुप स्टेज निकलने दो एक बार, उसके बाद मैं बता दूंगा आके कि क्या बोलते हैं इस टीम को मैं कैसे देखता हूँ। लेकिन लग रहा है मुझे कि उरुग्वे शायद उतना हाईलाइन ना फिनिश करे, बट मैं टॉप 8 में तो देख ही रहा हूँ। टॉप 8 में एक तो उरुग्वे का वर्ल्ड कप नाम, की क्योंकि टाइमिंग भी इस बार सबको इतनी हम वर्ल्ड कप अजीब नहीं है। जिता सकते, मेन बात ये है, सबको तो हम्म। जिता नहीं सकते। हाँ, अब वही ये, इस बार तो एक तो वर्ल्ड कप की टाइम इतना अजीब हम्म। है कि मतलब 12-15 पे, 10:30 पे, चलो वो दोनों फिर भी मैनेजेबल है, फिर 3:30 बजे एक है और एक 5:30 बजे है। तो अब काफी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप होने वाला है, क्योंकि पिछले साल तक वर्ल्ड कप ठीक टाइम पे हो रहा था जब कतर में हुआ था, एशियन टाइम हाँ, के लिए तब थोड़ा साढ़े सा आठ हमारे लिए बजे भी नौ टाइमिंग बजे ठीक थी। अपना देख रेख के सो। बट इस बार जो है आपको नींद खराब करनी पड़ेगी। ऐसा वर्ल्ड कप है फिलहाल। यूरुग्वे को हम लोग एज ए पोटेंशियल वर्ल्ड कप विनर भी देखते हैं, और शिखर थोड़ा वेट करेंगे, और बाकी बने रहिए इसी स्पोर्ट्स चैनल के साथ। और हर टीम का लगभग लगभग एनालिसिस पढ़ ही चुका है, और बाकी जो टीमें बची उनका जल्ला आ जाएगा अगर बची हैं तो। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इनका एनालिसिस पहले डाला जाएगा क्योंकि ये चैंपियन भी रहे हैं 4 बार। 4 बार के चलिए, वर्ल्ड चार बार चैंपियन के है। वर्ल्ड चैंपियन है। चलिए मिलते हैं आपसे।